जय कल्याण। महादेव कल्याण करें। महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवार आज का कल्याण धारा संभोग कल्याण के साथ। संभोग कल्याण के साथ असली प्रेम। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण। और आपके प्रथम कर्तव्य सभी के लिए अच्छी सोच जो है उसके साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय मंत्र कल्याणम जपाया सर्वकार सिद्ध है। ये अघोर मंत्र है और इसे आधार बनाने से जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। इसलिए अघोर मंत्र को धारण करना चाहिए और सतयुग में प्रवेश होकर शांति प्रदान करना चाहिए। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा संभोग कल्याण के साथ असली प्रेम। संभोग कल्याण के साथ असली प्रेम, यही चीज संसार में घटित नहीं हो रहा है, जिसके कारण इस पूरे संसार में अशांति दिख रहे हैं। जितने भी नाना प्रकार के रोग दुख तकलीफ बाधा परेशानियां जो दिख रहे हैं, हम संभोग जो है कल्याण के साथ में नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे संसार में अशांति फैला हुआ है कि नहीं? क्योंकि हम प्रेम के मार्ग पे विराजमान नहीं हो रहे हैं। प्रेम का मार्ग पे विराजमान कब होंगे? जब हम संभोग कल्याण के साथ करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि गुरुजी क्या चीज को संभोग कहते हैं, है कि नहीं? संभोग का अर्थ है कि हमारे वैचारिक आदान प्रदान, है कि नहीं? हम आपस में एक दूसरे से जो वैचारिक आदान प्रदान करते हैं वो सम के स्थिति में है कि नहीं, है कि नहीं? संभोग सम के स्थिति में अगर नहीं है तो हम कल्याण के साथ में आदान प्रदान विचार का नहीं कर रहे हैं, है ना? और ये जब तक नहीं घटित होगा तब तक अशांति का मार्ग ही हमारे सामने विराजमान रहेंगे और उसी के आधार पर हम चलते रहेंगे। इसीलिए हमें संभोग को कल्याण के साथ करना चाहिए। संभोग का एक बार और अर्थ समझ लीजिए। संभोग का अर्थ होता है हमारे वैचारिक आदान प्रदान, है ना? और उस आदान प्रदान में जो भी हम कार्य करते हैं, बात विचार करते हैं, साथ में खाते पीते हैं, जो भी आदान प्रदान हो रही है, उस आदान प्रदान में सम के साथ में आप हो कि नहीं? सम के साथ में रहने का अर्थ कि आप दोनों जो वैचारिक आदान प्रदान कर रहे हैं वो स्थिति में कहीं आप
छल और प्रपंच के साथ में तो नहीं है। अगर आप छल और प्रपंच के साथ में हैं तो वैचारिक आदान प्रदान आपका जो है, जो श्रम की भोग जो आप कर रहे हो वो कल्याण के साथ में आप नहीं कर रहे हो। आपकी कार्यशैली कल्याण के साथ नहीं है। सामने वाले के लिए अच्छा सोच के साथ में हम जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। ये स्थिति जब तक रहेगी तब तक हम सब जो है सो प्रेम की भाषा को नहीं जानेंगे और अशांति में हम जीवन जीते हुए आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आज कल्याण धारा कह रहा है कि समभोग कल्याण के साथ। समभोग का अर्थ कि हम सब आपस में जो विचारिक आदान प्रदान करते हैं उसमें सम की स्थिति होनी चाहिए, है कि नहीं। सम के स्थिति का अर्थ होता है कि सामने वाले के साथ आत्मबोध के अनुसार कार्य करना, और इस मार्ग को हम अगर लेकर के आगे बढ़ते हैं वैचारिक आदान प्रदान में, तो हमारी जो संभोग हो रही है, जो वैचारिक आदान प्रदान का जो भोग हो रहा है वो कल्याण के साथ में है। और जब हम कल्याण के साथ में वैचारिक आदान प्रदान करेंगे तो वहीं पे फिर जो है से प्रेम घटित होता है, और प्रेम कहीं घटित नहीं होता। ये असली प्रेम है। अगर आपकी वैचारिक आदान प्रदान छल प्रपंच रहित है तो आप प्रेम में हो। आप सामने वाले से जो भी बर्ताव करोगे वो बर्ताव जो है कल्याण के साथ रहेगा, है कि नहीं। जब हम कल्याण के साथ रहेंगे तब जो है सो असली प्रेम घटित होगा, और वहीं से रोग दुख तकलीफ परेशानियां बाधा सब हट जाएंगे, और फिर वहीं से शांति विराजमान हो जाता है। वहीं से शांति की प्रवाह होना चालू हो जाते हैं। वहीं से एक प्रखर शक्ति का प्रकाश होना चालू हो जाता है। वो प्रखर शक्ति क्या है? असली प्रेम है कि नहीं। इसीलिए हम सभी को संभोग आनंद के साथ में करना चाहिए, है कि नहीं। संभोग, है कि नहीं। सम मतलब हमारे आपके वैचारिक आदान प्रदान सम के स्थिति में होनी चाहिए, और वो सम की स्थिति क्या है? आत्मबोध के साथ होना चाहिए। तब जो है हमारी कार्यशैली सत्य पे आधारित हो जाएगी, कल्याण के साथ आधारित हो जाएंगे, और यहीं पे विराजमान होना असली प्रेम है। अभी के समय में इस संसार में सिर्फ इसी चीज की कमी है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य छल और प्रपंच के साथ में है। संभोग की स्थिति कल्याण में नहीं घटित हो रहा है, जिसके कारण ये पूरे संसार में अशांति विराजमान है। तो हमें इस अशांति को समाप्त करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। क्या? कि आज से जो हमारा संभोग की स्थिति होगी, वैचारिक आदान प्रदान जो होंगे, वहां से शुरुआत जो होगी छल प्रपंच रहित होगा। आत्मबोध के अनुसार हम कर्म करेंगे। ये हमारी स्थिति असली प्रेम की होगी।
और यहीं पर विराजमान होना, शांति का आप दूत बन जाते हो, शांति का आप दूत बन जाओगे। जब तक असली प्रेम में घटित नहीं होगे तब तक शांति का दूत आप नहीं बन सकते। शांति के दूत के लिए हमें संभोग जो है वो कल्याण की स्थिति में रह करके करना चाहिए, तब जो है इस सृष्टि में शांति स्थापित होंगे। ये जितने भी रोग दुख तकलीफ जो दिख रहे हैं, इसका कारण हम सब खुद हैं कि हम संभोग की स्थिति कल्याण में विराजमान नहीं होने दे रहे हैं। हमें संभोग की स्थिति को कल्याण में विराजमान करना चाहिए। और वो कैसे होंगे? जो हमारी आपस में विचार का आदान प्रदान होगा, उस सम के स्थिति में रह करके हम करेंगे, आत्मबोध के अनुसार हम आगे चलेंगे। ये हमारा संभोग कल्याण के साथ में होगा और यही जो है स्थिति असली प्रेम की घटित होगी, जो पूरे सृष्टि में शांति प्रदान करने में सक्षम होगा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग संभोग की स्थिति को कल्याण में रख करके करें, है ना, असली प्रेम को जाने। जय कल्याण, जय कल्याण। जैसा कि अभी हमारे गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान जी के द्वारा कल्याण धारा के माध्यम से संभोग कल्याण के साथ असली प्रेम, बहुत ही सुंदर उपदेशित मार्ग प्रदर्शित हुआ। सत्य बात है, यहाँ पर भोग शब्द के पूर्व में सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो जब किसी शब्द के पूर्व में उपसर्ग लगा होता है, वह उस शब्द की विशेषता प्रकट करता है। यानी अभी तक जो हम अपने जीवन में भोग करते आ रहे हैं, वो भोग हमारा संभोग नहीं कहलाता, क्योंकि अभी जो हम भोग कर रहे हैं वो ईर्षा द्वेष छल प्रपंच राग द्वेष के सहित हम अपने कर्म कर रहे हैं। पर जब इसी और वो काम संभोग जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, अगर उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आत्मबोध के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका दुरुपयोग होने लगता है और वो भोग निंदनीय है। और इसी भोग को जब हम आत्मबोध के अनुसार करते हैं तो वो तो परमात्मा की विभूति है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। गीता में भगवान संभोग को, काम की क्रिया को अपनी विभूति बता रहे हैं, मेरी विभूति है, लेकिन उसका धर्मानुकूल आत्मबोध के अनुसार प्रयोग होना चाहिए, ठीक से प्रयोग होना चाहिए, तभी वो संभोग की क्रिया कहलाएगी, तभी उससे हमें असली प्रेम प्राप्त होगा। तो आज से हम सभी को गुरुदेव भगवान के वाक्यों को मनन करते हुए संभोग कल्याण के साथ करते हुए, अपने कर्मों को अग्रसित करते हुए असली प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। जय कल्याण। हरि ओम। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यात्तम् इषडान्निखाळा मुम्मयि खाळा सर्वलोकम् मयि खाळा। ओम शांति। जय कल्याण।